वो है सरफराज सैफी। इधर तो बड़ी तमन्ना थी हमारी, बहुत टिकैत साहब, बड़े टिकैत साहब आए यहाँ से, तो बता कर थे भाई बहुत अच्छे में किसान है। तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, हम भी सोच रहे थे भाई कभी मिलता हो तो आज मौका लगा, मौका चलो इधर आ रहे थे। हम तो यही चाह के है ना भाई, बड़ी अच्छी बात है, अपने गांव छोड़ कर यहाँ आ रहे, बहुत पहले से आ रहे। तो इस क्षेत्र में इन्होंने कृषि का जो कार्य है ऐसे भी कर रहे और एक सम्मान बढ़ा रखा अपना, सब अच्छी तरह से मेल मिलाप कर रहे, बहुत अच्छा लगा इधर। और अपना ठीक अच्छी तरह से अपना एक सामाजिक दायरा, वो जहाँ तक भी इन्होंने सामाजिक दायरा बढ़ा रखा, तो बड़ी खुशी की बात है। और भी आगे और अच्छा बढ़ा तो मैं तो इसी बात पर खुशी होगी बहुत। क्या माना जाए कि आगे आने वाले समय में यहाँ कोई बड़ी पंचायत वगैरह की जाएगी? हो सके कुछ नहीं, बात इसमें नहीं बहुत हो रहा है, क्योंकि पंचायत बाराबंकी में है, अयोध्या में है, चित्रकूट में है, कल अलवर थी, और जगह जगह हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिजनौर में, जगह जगह पंचायत तो बहुत आदमी ले रहे भाई, एक जुड़ाव हो रहा बात पर भी, आदमी कह रहे भाई हमें भी पंचायत हो। पंचायत तो छोटी मोटी होती रहे, बहुत पहले होना चाहिए नहीं इसकी तो बात पहले तक उठा रहे, वो तो बात तो है भाई, सरकारी रेट तो घोषित हो गया, उस पर कानून बन जाए भाई इस रेट इस पर खरीदा जाएगा, कोई वहाँ से वापसी नहीं होगा, सरकार कहीं उसे रखो, कुकर भी रखो। तो दिक्कत यह हो रही बातचीत तक इसमें जो MSP का वो है, जो कानून कह रहे बनाना, कानून पे फिर भी बन जाएंगे, कानून पे वो लिया जाएगा, हम रेट नहीं बदलवाने को कह रहे। ठीक बात है कि MSP पे ही खरीदो, कोई भी खरीदे, उस पर खरीदो, तो जो कोई व्यापारी खरीदे वो खरीदे, उससे कम ना खरीदे जाए। ठीक बात है। लेकिन 3 कानून की जो बात हो रही है, 3 कानूनों की जिसे वापस लेने की बात हो रही है, क्या उनके लागू होने से किसान पे बहुत ज़्यादा असर आने वाला है? बहुत ज़्यादा असर आ जाएगा उसमें तो कितने में है, चलो पता तो होना ज़्यादा वहाँ से जो है संयुक्त किसान मोर्चा, बारीक का तो नहीं पता उसमें क्या होने वाला है। अच्छा, एक जो यह खेती का कह रहे भाई, वह खेती हो ना जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो उसमें भी इस तरह का है, लोगों को वहम हो रहा। अब यह थारे पता है धरती चली जाएगी, पहले जमीन में क्या होया, जो जमींदारा खात्मा होया, उस दौरान में जो जमीन बो रहे थे ठेके पे ही, मान लो उस आज इंग्लिश में कुछ भी कहा जाए, वो ठेके पे ही थी, और उसमें एक कानून बना उसका जमींदार खात्मे का, जो किसान जमीन बो रहा था, उस जमीन का या दो रुपये या 3 रुपये बीघे के हिसाब से उसका ठेका था, और वो 10 गुना भर दिया। एक कानून आ गया, इसका 10 गुना भर दो सरकार में राजस्व में, तो वह जमीन उसी की होगी। तो किसान को यूँ खतरा है, अब थारी जमीन जो अगर किसी ने या कॉन्ट्रैक्ट खेती कर ली, तो उसमें कोई ऐसा कानून बनाया तो उसी का नाम वो चढ़ जाएगी। तो इसका मैं तो मना करे कहना नहीं, इस तरह की बात नहीं, पर किसान को डर हुई है। अब धीरे धीरे थारे पता या निकल जाएगी थारे हाथ में से, तो किसान के पास में क्या रह जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। हम हालांकि हम विकास में बाधा नहीं बनते, हमने जो भी आंदोलन करा, जो हाईवे बन रहे उनका हमने विरोध नहीं करा, उनके रेट की बात कही, सरकार ने सर्किल रेट तो 4 गुना कहा, तो हम कहीं को में कम कह रहे थे। तो जहाँ भी हमारा आंदोलन हुआ उस पर हुआ भाई, हम बाधा नहीं बन रहे उसमें। अब जो हाईवे बन रहे उसमें किसान कोई विरोध कर रहा, उसका ना ऐसी बात नहीं, जो हम काम धंधा भी रुकवाए थे।
तो उसमें यही हो जाती बात, भाई ये रेट दो जो सरकार ने घोषित कर रखा, किसान की जमीन जा रही तो उसका 4 गुना बने तो उसमें दो। हाईवे लग रहे पर किसी ने कहीं कोई विरोध नहीं करा, सिर्फ जो विरोध हुआ वो रेट को हुआ, बस सही रेट दे दो। हम आगे भी और भी कहीं कुछ भी काम हो, हम विकास में बाधा नहीं बनते। जो आंदोलन का अब मौजूदा वक्त है उसमें लगता है कि पूरे देश में ही ये जाएगा। वो हम तो जहाँ तक भी जाए वहीं सभी क्या है आपकी अब रणनीति पूरे देश में फैलाने की? नहीं, हमारी तो फैलाने की तो कुछ नहीं, तो अपने आप ही फैल रहा। इस सरकार में जितना किसान परेशान है, पहले भी आंदोलन होते, कांग्रेस के उसमें भी शासन में भी आंदोलन हुए, केंद्र सरकार के साथ में भी इस तरह की बात हुई, आंदोलन होते, फैसले होते, किसान की इज्जत होती। इसमें जो हमने देखा बात, किसान के एक सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही। प्रदेशों में जिस तरह से रोक बात की गई, पहले कहा गया हरियाणा और पंजाब का जो है मौजूदा हालात है, और सरकार का रवैया किस तरह से देखते हैं आप? सरकार का तो एक जो जिद्दी रवैया है उन्होंने तो सारा माहौल ही खराब कर दिया। सरकार सोच कुछ रही थी और निकल गया कुछ। उन्होंने आंदोलन को बड़े हल्के में लिया और इतना मामला हो गया, इतनी आगे बढ़ गई बात। एक जिस तरह की बात थी वो तो थी, एक उसमें अलग तरह के जो आरोप लगाए गए, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी एक और आतंक आंदोलन जीवी और एक जमात, तो इस तरह के ऐसे शब्द तो नवाजा गया किसान को। किसान ने एक अपनी तौहीन मानी, जहाँ से जो कुछ भी बात है, एक मान सम्मान की अलग बात है, मान सम्मान चाह, सभी मान सम्मान चाहे, फैसले वैसले तो चलो होते जाते रहे, कुछ सरकार झुके, कुछ किसान झुके, बातचीत हो जा, ठीक रहे, पर उन्होंने इसे एक मजाक बना दिया। इतनी मजाक की किसी भी सरकार में नहीं बनी किसान की। किसान कहाँ दिल्ली बैठने वाला, किसान अपना काम धंधा करने वाला, पर इन्होंने अच्छा नहीं किया। ये पछता रहे इस बात की, इन्हें कहीं रास्ता नहीं पा रहा। जहाँ भी पंचायत हो रही, बहुत बड़ी बड़ी पंचायत हो रही, 50-50 हज़ार आदमी की, 1 लाख आदमी की, 2-2 लाख आदमी हो रही इकट्ठे, तो सारे को इन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा। तो यही हो रही बातचीत। हम चाह इस तरह की बात नहीं चाहती होनी। एक प्रधानमंत्री जी है, जिम्मेदार पद पे है, उन्हें इस तरह का माहौल नहीं करना चाहता। एक उनका एक शिकंजा है अपने मंत्रियों पे, एक शिकंजा है जो उससे बाहर नहीं में जा सकते। जितने में चाबी भरी जागे में इतने बोल रहे हैं, तो उन्हें आज़ादी दी जाए। एक फैसला ज़्यादा बड़ा फैसला नहीं है, एक कानून लागू कर दिए, उन्हें उनका विरोध है तो उन्हें हटा दे, कोई ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। किसान को ये 3 कानून है, इनको हटाने की बात कर रहे हैं, वापस लेने की ही बात कर रहे हैं। हाँ ना, हटाने आखिर क्या ऐसा है कि इनमें कि किसान के साथ क्या होने वाला है? नहीं, किसान के साथ में तो एक तो जो MSP पे है उस पर कानून बना जा। उसमें क्या है कि जैसा 1900 रुपये का रेट गेहूँ का है, और गेहूँ की खरीद होगी शुरू, तो गेहूँ में 2000 क्विंटल गेहूँ लेना, 200 क्विंटल लेके या 250 क्विंटल गेहूँ लेके, वो तो सरकारी खरीद पर कर दिया। और फिर वे कह देंगे लेबर नहीं रही, बोरी नहीं रही, बारदाना नहीं रहा, तो जो 1800 क्विंटल गेहूँ है वो किसान कहाँ बेचेगा? वो खुले में मजबूर हो जाएगा बेचने पे। तो जब उस पर कानून बन जाएगा, जब एक उस पर MSP पर कानून बन जाएगा, तो उसमें सरकारी खरीद अनिवार्य करनी, वो गेहूँ खरीदा जाएगा। तो चाहे गेहूँ की फसल कम हो, उन्हें तो इतनी परेशानी नहीं उसमें। जहाँ 10-10 हज़ार क्विंटल, 5-5 हज़ार क्विंटल गेहूँ पैदा हो,
और उनके सामने तो बड़ी दिक्कत है। जैसा हरियाणा है, पंजाब है, ये तराई का क्षेत्र है जहाँ से गेहूँ धान हो, तो उनके सामने मुश्किल है। ऐसा नहीं लगता कि खुल कर मदद करी, हमने किसी चीज़ का तोड़ा नहीं होने दिया। इसमें अनाज का, दूध का, सब्जी का हमने कुछ भी वो करा। शहरों में हमने कोई दिक्कत नहीं आने दी। और इससे पहले भी कोरोना का तो था ही मामला, इससे पहले भी यहाँ से खाद्यान्न की कमी होगी, भारत में खाद्यान्न की कमी होगी, तो ये विदेश में तो कटोरा लेकर घूम रहे थे, भाई अनाज दे दो हमें। किसान ने अपने खून पसीने कमाई तो अपनी इतनी मेहनत से इतनी मेहनत करी, आज भारत आत्मनिर्भर बन गया। खाद्यान्न की आप कोई कमी नहीं। हम लोग चाह रहे भाई हमारी खता है इसमें कुछ, हमने मेहनत करके यू देश आज आत्मनिर्भर बना दिया। किसी चीज़ की कुछ कमी हो, प्रधानमंत्री जी हमें बतावे, हम किसानों को कहेंगे भाई यह चीज़ वो भाई इस चीज़ की कमी है। हम नहीं चाहते विदेश तो कुछ चीज़ आवे, पर एक तो बताओ किसान का सम्मान भी तो चाह, किसान को कहा जाए, किसान को एक ऐसे उस मना पेश करे जब वह किसान तो कमाने की मशीन है, अपना कमा के और ये नहीं, ये कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तरह से मन मत निकाल दो बात। आज पढ़ा लिखा जमाना है, सारी वही बातचीत अपने नुकसान न पे कि सभी आदमी देखे। तो मैं तो यही है बात, और हमें तो ना कुछ वो है ना हम सरकार के साथ में मुकाबला कर सकते। भाई सरकार के बहुत लंबे हाथ, हम तो थोड़ा सा शांति के उससे ये आंदोलन चला रहे। हमारा कोई मकसद नहीं, ना हमारा जनता को कोई परेशान करने का मतलब है। अगर वह जनता परेशान हो सके, थोड़ी बड़ी मुश्किल होती होगी जनता के सामने, उसके लिए हम खेत जतावे, गलती मानने पर ऐसी बात नहीं हमारे उससे। पर हमारी भी दो बात जनता कहनी चाहिए। हम हमारे खेतों में को बिजली आ रही, हमारे खेतों में को हाईवे निकल रहे, जिस खेत में तो ये किसान अनाज पैदा कर रहा है उसे सब जनता खा रही। दूध हम बिना उसके फायदे के हम दूध भी सप्लाई कर रहे, सब्जी की भी सप्लाई कर रहे। तो हम तो कम जनता को तक तो कहना चाह भाई हमारे लिए कर रहे हैं। लगता है आपको कि हाँ शहर की जो आवाम है वो आपको साथ नहीं दे रही है? नहीं है तो उनके मन में भी है बातचीत, कहीं ना कहीं पीड़ा तो उनके मन में। पर कोई अनजाने आदमी उसे इस तरह की बात वो कह दे भाई, आज आप पेपरों में आवे, समाचार पत्रों में भी देखा हमने, अब किसान क्यों बैठे हैं वहाँ से, हमें परेशानी हो रही, हमें दूर को आना पड़े, रास्ता बंद कर दे वो करे। तो उनकी हम जायज़ मानने बात उनकी वो नहीं है, पर उनका थोड़ा सा दायरा ही तो है। उन्हें तो दिक्कत हो जाए भाई, मैंने हम ऑफिस पे हमें देर लगी, हमारे 5-7-10 मिनट फालतू लगे। पर हमें भी तो देखो हम कई 100 किलोमीटर चलकर वहाँ पड़े, कुछ ना कुछ मजबूरी तो हमारे सामने भी होगी। हमें कोई खुशी नहीं है, कोई मान नहीं है। हम काम धंधा छोड़, काम धंधा सबके है, बाल बच्चे भी सबके है, खेती बाड़ी का भी धंधा सबके है, सबके काम है। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। पर चलो उनकी ऐसी सोच होगी कुछ इस तरह की बात, सोच भी उन्हें भी बदलनी चाह, हमारे साथ हमारा हाथ बढ़ाना चाह, हमें शाबाशी देनी चाह सरकार को, वो चाह जो व्यापारी वर्ग है वो भी समर्थन करो उस बात का। अगवा किसान है, मजदूरों को भी समर्थन करना चाह। आने वाले अगर ये लागू होते हैं किसान